Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is isotopes. अच्छा, आइसोटोप जो है इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि व्हाट इज़ आइसोटोप, पेपर में आ जाता है। डिफाइन आइसोटोप का क्वेश्चन आ जाता है, उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आ जाते हैं, या फिर आ जाते हैं कि राइट डाउन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो शुरू करते हैं कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं हमारे पास। तो वर्ड आइसोटोप जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। वर्ड आइसोटोप जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और जिसमें दो वर्ड से डिराइव हुआ है। आइसो का मतलब है सेम, और टोप्स का मतलब है प्लेस। ठीक है, सेम प्लेस। तो आइसोटोप इज ग्रीक वर्ड, और इसमें मीनिंग क्या है इसका कि आइसो सेम प्लेस, आइसो मीन सेम एंड टोप्स मीन प्लेस, मतलब प्रोडक्ट टेबल में इसकी एक ही पोजीशन होती है, सेम पोजीशन होती है। ठीक है, तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं। आइसोटोप एक्चुअली में हमारे पास वो एटम होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, जिनके हमारे पास एटॉमिक नंबर मीन एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट मास नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे एक एटम है, सेम एलिमेंट है, तो उनके एटम्स जो हैं वो उनका आपस में डिफरेंस कैसे होगा, किस तरह वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, कि उन जो सेम ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग ले लो, जैसे कार्बन आप ले लो, एक एलिमेंट है। अब कार्बन है, कार्बन सेम एलिमेंट आप लोग ले लो, तो कार्बन का क्या है, कार्बन के आइसोटोप जो है हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, मीन दो फॉर्म्स हैं कार्बन की। एक है हमारे पास है कार्बन 12 है, दूसरा हमारे पास है कार्बन 13, और एक है कार्बन 14। तो हमारे पास जो है हम इस तरह कह सकते हैं कि आइसोटोप्स में हमारे पास कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अब सेम एलिमेंट कार्बन है। इन तीनों में इनका क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इन ये सेम एलिमेंट है, इनके एटम में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो एटम है हमारे पास, कार्बन एलिमेंट कार्बन है, ये आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि इन जो सेम एलिमेंट है इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, सब में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, लेकिन डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर। तो हमारे पास कार्बन एक है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13, तीसरा है कार्बन 14। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम जो हैं उनके हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोटोपी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आइसोटोप सिंपल क्या है कि सेम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एक सेम एलिमेंट है, उनके एटम जो है आपस में किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उन सेम एलिमेंट के एटम जो है उनका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास सेम होगा, लेकिन डिफरेंट इन देयर मास नंबर। अब जब हमारे पास हमने कहा कि आइसोटोप है हमारे पास, उनका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, दैट मीन एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, या फिर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट के जो एटम है उन सब के एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आएगा, मास नंबर में। तो मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और ये हमारे पास न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइसोटोप हमारे पास क्या है, आइसोटोप यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। आप डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट, आप कार्बन ले लो तो एक सारे कार्बन 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 ले लो, हैविंग, उनके अब एटम ने जो डिफरेंस है वो कहाँ से आएगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। कि हमारे पास एक एलिमेंट है, उसकी 3 फॉर्म हैं। ठीक है, और हर एक फॉर्म जो है दूसरी फॉर्म से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है, उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिफ्रेंशिएट कर रही है।
ये आइसोटोप का फिनोमिना जो है, जिसको हम आइसोटोपी कहते हैं, ये फिनोमिना किसने डिस्कवर किया था? ये हमारे पास सोडी एक साइंटिस्ट था जिसने इस आइसोटोप के बारे में जो है डिस्कस किया था। सोडी सेड दैट कि हमारे पास जो है आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप के एटम ऑफ सेम एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। तो मास नंबर में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंट हो, ठीक है। हर एटम के सेम एलिमेंट के जो एटम हैं उनके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मीन उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसे कहते हैं? मास नंबर को कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है मास नंबर में आ रहा है। अब यहाँ पे है कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होंगे, एट सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, तो इसका मतलब है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये जो बॉन्ड हम बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, तो यही हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। यही हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है शेयरिंग का काम करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर है, वो किसी एटम का जब सेम होगा, दैट मीन उन एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो हम आइसोटोप को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जो ज़ाहिरी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो जिस एटम का मास नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा टाइम लगाएगा बॉइलिंग में, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब आइसोटोप हमारे पास है, आइसोटोप किसे कहते हैं? कि एटम के मास नंबर डिफरेंट हो। जब एटम के मास नंबर डिफरेंट होंगे, दैट मीन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेकंड अगर डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं, कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों आया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम है, ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं या फिर एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उन एटम की सेम होंगी। और डिफरेंस कहाँ पे आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास रिलेट करती हैं किसके साथ? वो हमारे पास मास नंबर के साथ रिलेट करती हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ रिलेट करती हैं। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस बन जाती हैं आइसोटोप्स की। देखें, एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये हो गई आइसोटोप की कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या फिर और इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अब देखिए, सेम एटॉमिक नंबर की क्या? तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें सेम नंबर ऑफ क्यों इससे न्यूट्रल कहते हैं? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, मीन उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, बट डिफरेंट मास नंबर। डिफर कहाँ पे आएगा? डिफरेंस कहाँ पे आएगा? हमारे पास मास नंबर में आएगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं उस एटम के, सेम एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है, आइसोटोप इज डिफाइंड एज एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए, हर एक डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट करती है। अगर तो आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता है तो आप लोग बता सकते हो कि उस जो एटम है उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और अगर आपको मास नंबर के बारे में पता है तो फिर आप लोग ये भी बता सकते हो कि उस एटम का मास नंबर जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो डिफरेंट होगा। अब ये देखिए, हमारे पास जो एटम के एलिमेंट्स के वो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं एलिमेंट्स की, वो किससे?
एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिलेट करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम होंगे दैट मीन उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है। कभी हम केमिकल बॉन्ड्स हमने बनाते हैं, जो आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, तो उसमें जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, यही कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड में, ठीक है, इनके केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब एक एटम की हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो गया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, दैट मीन वो हमारे पास उस एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन पे हम ये कहेंगे कि हमारे पास एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़? क्योंकि उन एटम के एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, उन एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मयरेबल होती हैं, ठीक है, जो ज़ाहिरी होती हैं, हम उनको मयर कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। और अब फिजिकल एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसके साथ रिलेट करती हैं? मास नंबर के साथ या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है। जिस एटम का मास नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा हमारे पास मेल्ट होने में, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। या जिस एटम का जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मास नंबर कम होगा, तो वो कम टाइम लगाएगा मेल्टिंग बॉयल होने में या मेल्टिंग में, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। इसीलिए किसी भी एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिलेट करती है, डायरेक्टली रिलेट करती है उसके मास नंबर के साथ, ठीक है। मास नंबर मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। जिस एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, मीन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा, राइट। तो ये हमारे पास थी एटॉमिक जो आइसोटोप्स की हमारे पास 3 डेफिनेशंस थी जो आपस में इंटर रिलेटेड है, एक ही दूसरे को मतलब रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास आइसोटोप्स की क्या एग्जांपल। जैसे कि अब हम कार्बन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास कार्बन के आइसोटोप हैं। कितने आइसोटोप हैं हमारे पास? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग ये लिख लो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कार्बन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 4 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं, मीन कार्बन की 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और वो 3 डिफरेंट फॉर्म जो हैं, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, ठीक है। सेम एलिमेंट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? मास नंबर में। एक कार्बन का में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट है, तीसरे में डिफरेंट है, ठीक है। एक आइसोटोप हमारे पास, एक फॉर्म जो है कार्बन की वो क्या कहलाती है? कार्बन 12 है, दूसरा कार्बन 13 है, तीसरा हमारे पास कार्बन 14 है। अब प्रोडक्ट टेबल में जो कार्बन एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वो कौन सा है? अब कार्बन हम 12 लें, कार्बन 13 लें, कार्बन 14 लें, तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये उसकी अबंडेंस पे डिपेंड करता है कि नेचर में कौन सा कार्बन एलिमेंट जो है ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। तो अब कार्बन 12 जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसीलिए इसको जो है हम क्या करते हैं? कार्बन 12 को ही हम जो है ऐसे जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन 12 हम अब यहाँ पे क्या है? देयर आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो हो गया कार्बन 12, 13, 14 मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब कार्बन 12 है, कार्बन 12 इस तरह लिखते हैं। कार्बन 12 में क्या है हमारे पास? आइसोटोप का आप लोग डेफिनेशन याद रखो कि एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, मास नंबर हमारे पास 12 है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, दोनों सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने ये न्यूमेरिकल किया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है? 12 है, 12 माइनस 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया? 6 आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास कार्बन 13 है, तो ये देखिए एटॉमिक नंबर उसमें सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। कार्बन 12 वाले आइसोटोप में भी एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है। और कार्बन 13 में भी हमारे पास सेम है, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6।
डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं, मैंने 13 - 6 कैसे लिखा कि एटॉमिक वेट, ठीक है, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 13 - 6 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले आइसोटोप में 6 है, दूसरे आइसोटोप में 7 है, तो डिफरेंस यहाँ पे आ गया, तो ये आइसोटोप हो गए, ठीक है। अब कार्बन 14 है, अगेन एटॉमिक नंबर सेम है, हमारे पास 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, 8 है। तो पहले आइसोटोप में सेम एलिमेंट तो सेम है, कार्बन कार्बन की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। एक आइसोटोप में एक कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं, दूसरे कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, तीसरे कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 हैं। तो इस तरह की अगर कोई टर्म आ जाए कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आइसोटोप्स हैं आपस में, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अब कार्बन 12 जो है उसकी जो नेचुरल अबंडेंस हमारे पास कितनी है, नेचर में कितनी परसेंट में पाया जाता है, 98.9, ह्यूज परसेंट है। कार्बन 13 कितना पाया जाता है हमारे पास, 1.19%, कम है। और कार्बन 14 तो बहुत ही रेयर है, 0.009% में हमारे पास पाया जाता है। नेक्स्ट देख लें, कार्बन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन की 2 फॉर्म्स हमारे पास आती हैं, एक है हमारे पास कार्बन 35, दूसरा हमारे पास है कार्बन 37, तो 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। मीन क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। अभी 2 आइसोटोप एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होगा, दोनों आइसोटोप में एटॉमिक नंबर 17 होगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मास नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये देख लें आप लोग कि देखें एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास एक का 35 है, दूसरा का क्या है, 37 है, ठीक है। देखें एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कार्बन क्लोरीन 35 के आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, और क्लोरीन जो 37 है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 20 हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 17 है, 17 प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में, 18 न्यूट्रॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास हम उसमें जो प्रोडक्ट टेबल में कौन सा लेंगे, क्लोरीन की कौन सी फॉर्म रखेंगे जो है हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में, तो कार्बन 35 वाला रखेंगे, क्योंकि कार्बन 35 की परसेंटेज कितनी है, 75.53% कार्बन 35 है, और कार्बन 37 जो है वो 24.4% जो है नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम जो है हमारे पास एक यूरेनियम 234 है, एक यूरेनियम 235 है, और एक यूरेनियम 238 है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस आ रहा है, एक में 142 न्यूट्रॉन है, दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143 हैं, तीसरे में 146 है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इनमें जो हमारे पास जो नेचर में हाई अबंडेंस में पाया जाता है वो हमारे पास कौन सा वाला है, वो हमारे पास यूरेनियम 238 वाला है, ये वाला यूरेनियम 238 है जो 99.2% नेचर में पाया जाता है, राइट। तो ये था हमारे पास उसका आइसोटोप का टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, kindly subscribe my channel, share my videos and like my videos. Thank you so much.